Welcome back to Career Goals. I hope all are good students. सॉरी गाइस, कल की क्लास अपलोड नहीं हो पाई थी, उसके लिए रियली वेरी सॉरी। कल का जो टॉपिक था वो रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स था, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स था, बट कल क्लास अपलोड नहीं हो पाई, उसके कारण से आज स्टार्ट होगा रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। ओके। और इससे पहले जो मैंने आपको चीजें कंप्लीट कराई, अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो इट्स वेरी गुड। ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहीं पे वो चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्टली जो पूरा पीपीटी में मेंशन्ड है, मैं आपको वो सारी चीजें कवर आउट करवाऊंगी। ठीक है। एंड देन उसके बाद जो है, जो प्रॉपरली एनसीईआरटी में एक एक वर्ड वाइज चीजें दी हुई हैं वो मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है वो हम कोशिश क्या 101% ट्राई करेंगे कि ये चैप्टर जो है हम यहीं पे कंप्लीट कर ले आज की क्लास में ही। कल के लिए उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ओके गाइस। ठीक है। इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। पहले सबसे पहले आएगा डू प्लांट्स ब्रीथ। नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड फर्मेंटेशन। Okay. Fourth is a aerobic respiration. Fifth is a respiratory balance sheet. Sixth is a pathway and seventh is a respiratory quotient. ठीक है। ये 6 to 7 पॉइंट्स हैं जो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन होता क्या है। पहला तो ये आता है कि रेस्पिरेशन वर्ड का मीनिंग क्या है। रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है गाइस, जो कहाँ पे होता है, सेल्स में होता है। और जो भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीज होती है, उससे क्या होता है, आपको एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है, किस वजह से, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की वजह से। और क्या रिजल्ट फॉर्म होता है, रिजल्ट के टाइम पे रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और द एटीपी। ठीक है। फर्स्टली आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको चैप्टर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए या चैप्टर मीनिंग पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नेम ही रेस्पिरेशन है, और रेस्पिरेशन की डेफिनेशन सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, देन आगे ही रेस्पिरेशन पे पढ़ेंगे। ठीक है। तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो ऑब्टेन होती है एनर्जी किसके कंबाइनिंग से, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से। रिजल्ट में क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की और लाइफ प्रोसेस की। कौन कौन से एनर्जी रिक्वायर्ड होती हैं एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ ए मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक फूड, ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। एनिमल के अंदर ये हेटेरोट्रॉपिक है, डायरेक्टली किससे होता है, प्लांट से, और इनडायरेक्टली कार्निवोरस। मतलब डायरेक्टली है तो हम उनको हर्बीवोरस बोलेंगे, और इनडायरेक्टली है तो हम उनको कार्निवोरस बोलेंगे। सेप्रोफाइट्स क्या है, डेड एंड डिकेइंग मैटर है, ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है ओनली इन द सेल विद ए क्लोरोप्लास्ट। ट्रांसलोकेशन होती है अकर इन नॉन ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है। पूरा आउटलाइन क्या है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का, कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ब्रेक डाउन ऑफ द मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी लाइक क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म एंड द माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। कंपाउंड ऑक्सीडाइज रेस्पिरेटरी जो सबस्ट्रेट होते हैं, कौन कौन से होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या है, एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ऑक्सीडेशन जो चीज है वो स्टेप वाइज रिएक्शन है, कंट्रोल होती है बाय द एंजाइम्स। एनर्जी ट्रैप करती है एज ए एनर्जी, केमिकल एनर्जी, जिसको हम लोग एटीपी बोलते हैं। एटीपी क्या है, एक एनर्जी करेंसी है। एटीपी की फुल फॉर्म मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है। कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन सिंथेसिस ऑफ द बायोमोलिक्यूल। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसें कैसे एक्सचेंज होती है, कैसे वर्क होता है वो। एंड देन हम मेन चीज पाएंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है।
प्लांट्स रिक्वायर O2 फॉर रेस्पिरेशन। प्लांट्स को नीड होती है ऑक्सीजन की किस चीज के लिए? रेस्पिरेशन के टाइम पे। नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और द गैसेस एक्सचेंज बट हैव a stomata and this रीजन वाई प्लांट डू नॉट नीड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऐसा कौन सा रीजन है जब प्लांट्स को नीड नहीं होती रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की? ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ ओन गैस एक्सचेंज नीड। ठीक है, इनके अंदर बहुत लिटिल अमाउंट में ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती हैं जो वन प्लांट से तो अनदर प्लांट में ट्रांसपोर्ट होती है। Plant do not present a great demand for the gas exchange. Respiration in plant is far low than the animal. So O2 की जो requirement है will met by the photosynthesis and will where the O2 will be the directly released into the cell. ठीक है, नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में लिविंग सेल हो जाती हैं जो लोकेटेड होती हैं क्लोज टू द सरफेस ऑफ द प्लांट। ठीक है, थिक वुडी स्टेम होती है। लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ए थिन लेयर। ठीक है, ओपनिंग एंड मोस्ट ऑफ द सेल जो कांटेक्ट कर लेती है एयर से वो लूजली पैक होती है ऑफ पैरेन्काइमल सेल, जिसे लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में वो प्रोवाइड करती है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ द एयर स्पेस। ठीक है, एनर्जी कंप्लीट कंबशन या कैटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लूकोज में क्या है? ये प्रॉपर रिएक्शन है स्टूडेंट्स। C6H12O6 plus 6CO2 give rise to 6CO2 plus 6H2O और हमेशा आपको एनर्जी तो मिलेगी ही मिलेगी। कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज के टाइम पे बहुत सारे सेवरल स्टेप्स होते हैं जिस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है एंड इज कपल टू द सिंथेसाइज एटीपी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कैटाबॉलिज्म की रिएक्शन होती है जिसमें ग्लूकोज जो है एक एंजाइमेटरी मशीनरी का वर्क करता है एंड विच इज अ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू द पेविक एसिड या ग्लाइकोलाइसिस की बिना हेल्प के कारण। ठीक है, अब आता है मेन चीज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, कैसे है? ठीक है, कहाँ से आया, इसकी क्या क्या एक्टिविटीज हैं, एंजाइम्स कौन कौन से यूज होते हैं? ठीक है, मेन चीज तो यही है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। बट आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग ग्लाइकोलाइसिस वाला जो ये पार्ट है ना, या जो भी ये रिएक्शंस वाला ये साइकिल्स वाला पार्ट है, प्लीज ये साइकिल्स आप अच्छे से लर्न करना। ठीक है, अच्छे से मीन्स मतलब अच्छे से चीजें बहुत पॉइंट पे क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसके बाद क्या चीज आने वाली है, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्लाइकोज मतलब क्या होता है? शुगर। एंड लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग। तो ग्लाइक ठीक है, यहाँ तक आपको चीज क्लियर है? ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने कि ग्लाइकोलाइसिस जो एक ग्रीक वर्ड है। ग्लाइकोज मीन्स होता है शुगर एंड लाइसिस मीन्स होता है स्प्लिटिंग, मतलब टूटना। तो 3 2 1 मीन्स इज जस्ट अ जोक। 3 2 1 इसका मतलब है कि शुगर का टूटना। अब क्या कौन कौन सा है इसमें? एमडन, मेरूफ, एएमपी पाथवे, तीन चीजें मेन है। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इट्स ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, जो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में, और प्रेजेंट होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ग्लूकोज जो है वो पार्शियली ऑक्सीडेशन करता है और क्या फॉर्म करता है? दो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है किसके? मेन एसिड के, जिस एसिड का नाम है दिस। ठीक है,
सुक्रोज जो है वो स्टोरेज, सुक्रोज और स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट के हैं, वो सोर्स ऑफ ग्लूकोज हैं। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं? इन्वर्टिवेज, हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज, हाइड्रोजनेज, ठीक है, काइनेज, इनोलेज एंड पायरुवेट काइनेज से अप्रोक्सीमेटली 7 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो इस साइकिल में या ग्लाइकोलाइसिस में जो है मेनली यूज करे जाते हैं, या प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में यूज करते हैं। ठीक है गाइस, सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और इसमें एटीपी से एडीपी बनता है, मतलब यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो हो रहा है वो डिटेक्ट हो रहा है, मतलब इसमें से कट रहा है। नेक्स्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, प्लीज ध्यान से पढ़ना। कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे वो आपको आगे बताए जाएंगे। इसमें यहाँ पे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी एटीपी से एटीपी में कन्वर्जन नहीं हो रहा है। एटीपी से एडीपी में कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा है इस वाले पार्ट में। ठीक है, अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है ये अगेन कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पर एटीपी से जो है कन्वर्जन हो रहा है एडीपी में। ठीक है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से नेक्स्ट वो आगे जा रहा है ट्रायोज फॉस्फेट में, जिसमें ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। ठीक है, इसके अंदर जो है एनएडीपी से एनएडी से जो कन्वर्जन हो रहा है वो एनएडीएच में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, देन अगेन ट्राइयोस फॉस्फेट या ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस ग्लिसरल्डिहाइड एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन थे। अब आप खुद देख सकते हैं, स्टार्टिंग हमने जब इस साइकिल की थी तो हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स थे, फिर हमारे पास 6 रहे, आगे फिर 6 रहे, फिर 6 रहे, देन अब हमारे पास जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ओनली। ठीक है, अब पूरी 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स पे ही ये साइकिल चलेगी। ये जो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉर्म हुआ है इसमें एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपको एक पॉइंट ऑफ एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे किसी चीज का रिडक्शन नहीं हो रहा, एडिशन हो रहा है, जिससे क्या बन रहा है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अगेन 4 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे H2O की एंट्री हो गई, जिससे 2 फॉस्फो इनॉल पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ। देन एडीपी से एटीपी, और नेक्स्ट प्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, वो भी 2। ठीक है, वो भी एक नहीं, वो भी 2। तो ये प्रॉपर साइकिल थी जिसमें 6 कार्बन से कन्वर्जन हुआ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, सुक्रोज है, कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, और देन वो एंटर करते हैं ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो गए, इन्वर्ट इंटरवेज, और एंटर कर रहा है ग्लाइकोटिक पाथवे में। ठीक है, ग्लूकोज फॉस्फोरेट जो है टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होंगे, किसकी हेल्प से? हेक्सोकाइनेज की हेल्प से, जहाँ पे एटीपी जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे मैंने आपको शो करा हुआ है कि कौन सी स्टेप पे आपका कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज। ओके, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज जो है देन कन्वर्टेड इनटू गाइस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है? आइसोमरेज। ठीक है, fructose 6 phosphate again converted into fructose 1,6 bis phosphate, एंजाइम जो है काइनेज है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन होता है। फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट जो है, फ्रक्टोज 1,6 डाई नहीं, आई थिंक बाई फॉस्फेट है वो, सॉरी गाइस गलती से हो गया। फॉस्फेट जो है वो स्प्लिट हो रहा है
2 में डीऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में एंड 3 फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड में। ठीक है, इन दो में कन्वर्ट हो रहा है विच इज द आइसोमराइज बिटवीन देम। देन उसके बाद 6 स्टेप में आप देखें 3 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में, एसिडिक एसिड में। इसके अंदर जो एंजाइम यूज होता है वो डी, इसके अंदर जो एंजाइम जा रहा है वो जा रहा है डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम लग रहा है, डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि यहाँ पे NAD पॉजिटिव से जो कन्वर्जन हो रहा है NADH प्लस H पॉजिटिव में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? बहुत धीरे समझा रही हूँ, बहुत प्यार से समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम यूज करेंगे काइनेज, क्योंकि ADP जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ATP में। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। ठीक है, आप खुद देखिए। ठीक है, देन फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो आगे दो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होंगे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, जिसमें एंजाइम आएगा इनॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट स्टेप जो होता है 10 स्टेप का आएगा। लास्ट स्टेप जो है गाइस वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जो फॉर्म करेगा पायरुविक एसिड को किसके हेल्प से, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की हेल्प से, जिसमें ADP जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP। ठीक है, फैट ऑफ पायरुविक एसिड किस चीज पे डिपेंड करता है, किस चीज पे होता है, एक तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से, एक अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन की वजह से। ठीक है, एंड थर्ड इज एरोबिक फॉर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में गाइस एनारोबिक, प्रोकैरियोट्स इन यूकैरियोट्स, ये सब चीजें आती हैं। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज नॉर्मल, एंड एरोबिक फर्मेंटेशन में क्रैब साइकिल आती है जो एरोबिक की है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टू CO2 एंड H2। नेक्स्ट फर्मेंटेशन। ठीक है, तीनों टाइप के फर्मेंटेशन अभी हम आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे, फिर TCA साइकिल, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और फिर ये छोटी छोटी चीजें। तो फर्मेंटेशन में तीन, लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक एंड एरोबिक। तो फर्स्टली लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में जो है पायोइक एसिड जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, खुद देखो इस साइकिल को, वही साइकिल है, ग्लूकोज से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है, देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फिर फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और इससे पायरुविक एसिड बन रहा है। और पायरुविक एसिड से यहाँ पे लैक्टिक एसिड हो रहा है, और यहाँ इथेनॉल प्लस CO2 हो रहा है। तो अभी आपको ये याद रखना है कि पायरुविक एसिड से सीधा लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, टेक्स प्लेस इन द मसल इन एनारोबिक कंडीशन। इस रिएक्शन में क्या क्या किस चीज की यूज होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो वो एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज होता है। NADH प्लस H पॉजिटिव जो है वो रीऑक्सीडाइज्ड हो जाता है किसमें, NADH में। NADH प्लस पॉजिटिव वो किस में रीऑक्सीडाइज होगा, NAD पॉजिटिव में। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ग्लूकोज का। सेट ऑफ रिएक्शन है वेयर पायरुविक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है CO2 एंड इथेनॉल में। तो गाइस यहाँ से ये जा रहा है, तो मतलब ये लैक्टिक एसिड के फर्मेंटेशन की बात हो रही है। ठीक है, और अगर देन ये होता है तो मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात चल, देन पायरुविक एसिड से इथेनॉल वगैरह बनता है, तो मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात चल रही है। ठीक है,
द एंजाइम जो pyruvic एसिड है डीकार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज कैटालाइज करते हैं इन रिएक्शन को, जिसमें क्या होता है वही NADH जो है वो H पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज रीऑक्सीडाइज हो जाता है NAD पॉजिटिव। ठीक है। एनर्जी रिलीज करता है लेस देन 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज। ठीक है। ईस्ट पॉइजन होता है टू डेथ when the concentration of alcohol reach about the 13%। अगर 13% तक वो रीच कर गई है तो वो क्या है आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस हो जाएगा। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का एंड एनर्जी एक्सट्रैक्शन होगा, सिंथेसिस करेगा एटीपी। कॉमन इन हायर ऑर्गेनिज्म एंड टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। O2 की रिक्वायरमेंट होगी और रिलीज करेगा CO2। वाटर एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रेजेंट होगा सबस्ट्रेट में। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। जितना भी पायरुविक एसिड है वो कहाँ एंटर कर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। तो उसके दो मेन इवेंट प्रोसेस होते हैं। पहला कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा पायरुवेट का बाय द स्टेप वाइज। ठीक है। रिमूवल हो जाएगा सारे हाइड्रोजन एटम्स का और लिविंग द थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ द CO2। ठीक है। कहाँ पर होगा ये सारा प्रोसेस, कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है वहां पे ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। द पासिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पास होना and remove as a part of the hydrogen atom to the molecular oxygen O2 with the simultaneously synthesis of ATP inner membrane of mitochondria। ठीक है। दो मेन चीजें हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है गाइस, कुछ भी। मैं आपको सच बता रही हूँ। ठीक है। दो ही स्टेप है, दो ही इवेंट है। ठीक है। ये आपके दो स्टेप क्लियर हैं कि एक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है। और सेकंड में जो है पासिंग होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे द पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है। जो पायरुवेट है वो एंटर करता है किस में, पायरुवेट एंटर फ्रॉम द साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में एंटर कर जाएगा। ये हमेशा याद रखना कौन सी चीज जो है किस में एंटर कर रही है और कैसे एंटर कर रही है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कौन सा पार्ट जो है, कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ पे एंटर कर रहा है और कैसे एंटर कर रहा है, वो सबसे बड़ी पार्ट है। तो जो पायरुवेट है बच्चों वो एंटर करेगा साइटोसोल में टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेज जो है वो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से और कोएंजाइम ANNADH की हेल्प से प्रोड्यूस करेगा टू NADH प्रोड्यूस करेगा एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट पायरुविक एसिड प्लस कोएंजाइम A। ठीक है। प्लस NADH, NAD पॉजिटिव, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम्स की हेल्प से क्या किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस CO2 प्लस NADH पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट आता है मेन एंड नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इज
TCA साइकिल, जिसको हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या होगा, ये जो पायरुवेट है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देन उससे इधर दो साइकिल स्टार्ट होंगी, यहाँ से स्टार्ट होगा मेन तो इसका। जो एसिटाइल टू कोएंजाइम ए है वो कन्वर्ट होगा एसिटिक एसिड में। जो अभी ये पायरुवेट जो था वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये 3 कार्बन एटम्स का था। बट एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो 2 कार्बन एटम्स का होगा। ठीक है, ठीक है। देन जब एसिटिक एसिड फॉर्म होगा तो उसके पास 6 कार्बन एटम होंगे, जिसमें से CO2 रिलीज होगा और NADH पॉजिटिव से NADH प्लस H पॉजिटिव बनेगा। देन क्या फॉर्म होगा, अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड फॉर्म होगा, जिसके पांच पांच कार्बन होंगे। फिर से CO2 का रिलीज होगा, NAD पॉजिटिव जो है NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ADP से ATP में फॉर्मेशन होगा, सक्सेनिक एसिड बनेगा जिसके पास 4 कार्बन एटम्स है। देन इससे माइलोइक एसिड का फॉर्मेशन होगा जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। देन FAD से FADH2 पॉजिटिव फॉर्म होगा, कन्वर्जन होगा, ये फॉर्म कुछ नहीं होगा। एंजाइम्स क्या यूज होंगे वो मैं भी आपको बताऊंगी। देन मेल्विक एसिड से जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फॉर्म होगा जो 4 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। एंड देन अगेन एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो। तो गाइस जब एसिटाइल ग्रुप जो है विद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर से सिट्रिक एसिड बनाएगा तो कौन सा एंजाइम यूज होगा, एसीटेट सिंथेसेज एंजाइम यूज होगा। ठीक है, और जब भी आइसोमराइजेशन होगा सिट्रेट का, किसमें, आइसोसिट्रेट में। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलाइजेशन जब होगा 2 स्टेप में, सक्सेसिव स्टेप जो है लीडिंग मतलब फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अल्फा कीटोग्लूमेटिक एसिड एंड द सक्सेनाइक कोएंजाइम ए, तो डीकार्बोक्सिलाइजेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा किस टाइम पे, इस टाइम से लेके यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है, इस टाइम पे ऑक्सीडाइजेशन होगा। ये जब कन्वर्जन होगा कोएंजाइम ए का एसिड के अंदर, तो उस टाइम पे किस चीज की सिंथेसिस होगी, एक जीटीपी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कपल्ड रिएक्शन जो है इससे जीटीपी जो कन्वर्ट हो जाएगा जीटीपी में, विद साइमल्टेनियसली एटीपी जो कन्वर्ट होगा फ्रॉम द एडीपी में। जब पूरा क्रैप साइकिल का प्रोसेस होगा तो उसकी एक रिएक्शन बनती है भाई, जब भी कोई साइकिल का प्रोडक्शन होगा या कुछ भी होगा तो एक, हाँ, हम लोग एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं। आप खुद देख सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल CO2 के, 3 NADH Na2H 3 NADH2, 1 FADH2 एंड 1 GTP। तो फर्स्ट pelvic एसिड प्लस 4 NAD पॉजिटिव प्लस FAD पॉजिटिव, ओके, प्लस H2O प्लस ADP प्लस PI फॉस्फेट, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। क्या कन्वर्जन हुआ, 3 CO2 बने, 4 NADH बने, 4H पॉजिटिव प्लस FADH2 प्लस ATP। ठीक है, प्लीज आप ये सारी साइकिल जो याद रख लेना। ये पूरा जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस होगा, CO2, 10 NADH, 2 FADH, 2 GTP एंड 2 ATP। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है गाइस, किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और जिसको हम लोग ऑक्सीडेटिव फोटो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोफोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपके साइकिल्स में नहीं है। प्लीज साइकिल्स की जो पूरी साइकिल है ना, उनको एक एक वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा और प्लीज उनके एंजाइम्स लर्न कर लीजिएगा। द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच द कैरियर टू द अनदर, हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये इंटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये मैट्रिक्स है। तो पूरा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये पूरा प्रोसेस चलेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। तो इसके अंदर 5 कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं बच्चों। पहला कॉम्प्लेक्स है NADH हाइड्रोजनेज। ठीक है, दूसरा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, थर्ड इज साइटोक्रोम BC फर्स्ट,
ओके। फोर्थ इज साइटोक्रोम ए थ्री, ठीक है। एंड फिफ्थ इज एटीपी सिंथेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में NADH2 जो है वो प्रोड्यूस होगा कहाँ पे, इन एसिडिक एसिड सिट्रिक एसिड साइकिल में, और ऑक्सीडाइज्ड होगा डिहाइड्रोजनेज से, जिससे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे कहाँ पे होंगे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर होंगे। देन FADH2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा बाय द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से, ठीक है, जिससे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो नेक्स्ट रिएक्शन में वो इलेक्ट्रॉन पास ऑन होंगे। जो रिड्यूस यूबिक्यून है वो ऑक्सीडाइज होगा विद किससे, साइटोक्रोम सी से, बाय द साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। साइटोक्रोम सी जो है बच्चों बहुत छोटा सा एक कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए साइटोक्रोम सी स्मॉल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। स्मॉल प्रोटीन भी उससे अटैच्ड होता है टू द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही उसके पास एक स्मॉल प्रोटीन है जो उससे अटैच होता है, वो एक्ट करता है एज ए मोबाइल कैरियर की तरह। एंड कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 ऑल्सो, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन कैरियर टू द फोर्थ इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दे आर द कॉम्प्लेक्स 5 फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP इज कन्वर्टेड इनटू ADP, ठीक है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH पॉजिटिव वो क्या देंगे आपको, 3 ATP देंगे, और कोई एक मॉलिक्यूल है FADH2 का, वो आपको 2 ATP का फॉर्मेशन करके देगा। ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन में, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ H2 में, ठीक है। फॉस्फोफॉस्फोराइलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हम इसको फॉस्फोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो भी स्ट्रक्चर क्या होगा, ATP सिंथेसिस जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या एनर्जी रिलीज होती है, यूटिलाइज होती है इन सिंथेसिंग एटीपी विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेज एंजाइम की हेल्प से। को दो मेजर कॉम्प्लेक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं F1 एंड F0, ठीक है, F1 एंड F0। F1 जो है वो एक हेड पीस है जो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, जो कंटेन द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी एंड फॉस्फेट। और एफनेट जो है वो इंटरगल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो फॉर्म करता है चैनल थ्रू विच द प्रोटॉन क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। द पैसेज ऑफ प्रोटॉन थ्रू द चैनल इज कपल्ड टू द कैटालिक साइट ऑफ द F1 component फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, ठीक है। फॉर ईच एटीपी जो भी प्रोड्यूस होंगे उसमें दो हाइड्रोजन पास होंगे थ्रू द एफ नॉट से दो हाइड्रोजन पास होंगे फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पे, जो भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहां पे F0 की हेल्प से दो हाइड्रोजन जो है पास ऑन हुआ करेंगे, और जो भी टू द मैट्रिक्स डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल फोटोन ग्रेडियंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैलकुलेशन है इसके अंदर मेनली, और कुछ भी नहीं है, एक सीक्वेंशली ऑर्डरली पाथवे फंक्शनिंग जिसके अंदर जो है एक सब्सटेंस फॉर्म होगा नेक्स्ट विद द ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो, TCA साइकिल हो, या EST का कोई भी पाथवे हो, ठीक है। NADH जो है वो सिंथेसाइज कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में, और ट्रांसफर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड देन जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का वर्क स्टार्ट होता है। None of them intermediate in the pathway they utilize to synthesize any another type of the compound. खाली only glucose when respire, जब आप ग्लूकोज को करेंगे तो कोई भी अनदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है वो यूज नहीं होगा जो एंटर करे उस पाथवे में एनी एट एनी ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज, ठीक है। नेट गैस क्या है, 36 पाथ ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, ओनली वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है। फर्मेंटेशन के अकाउंट पे फ्रॉम द पार्शियली ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, वे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीटली डिग्रेड हो जाता है, मतलब टूट जाता है CO2 से H2O में। फर्मेंटेशन के टाइम पे कोई नेट गेन नहीं होता किसी ऑफ ओनली टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP।
फॉर ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज डिग्रेड होते हैं किसमें, पायरुविक एसिड में। जिस टाइम पे बहुत टाइप ऑफ एटीपी जो है वो जनरेट होते हैं अंदर अंडर द एरोबिक कंडीशन। जो NADH है वो ऑक्सीडाइज होगा NAD पॉजिटिव में, रेदर स्लोली इन फर्मेंटेशन। ठीक है, फिर ये रिएक्शन जो है वो विगसली इन द केस ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन। ये पूरा पाथवे फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन से अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो रहा है प्रोटीएज की एंजाइम की वजह से। फैट जो है वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंपल शुगर एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसकी साइकिल हम लोग अभी तक पढ़ते हैं, लाइक ग्लूकोज से ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट, फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट, डीऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसर दी एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट, देन पायरुविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए और फिर क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ये पूरी एक साइकिल है जो यूज की जाती है। ठीक है, फैट में भी वही चीजें यूज होंगी एंड कार्बोहाइड्रेट है तो वही चीजें यूज होंगी। बट जब प्रोटीन का कोई है मतलब अमीनो एसिड है तो ये चीजें फॉर्म नहीं होंगी, मतलब ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज वो सीधा पायरुविक एसिड ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और इसके अंदर भी फैट से मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एसिटाइल कोएंजाइम में ही कन्वर्जन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आई नो ये चैप्टर बहुत छोटा है बाकी चैप्टर के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, आपको आरक्यू वैल्यू फाउंड आउट करनी है, मतलब रेस्पिरेटरी कोशेंट फाउंड आउट करना होता है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। तो इसके आपको डेफिनेशन भी इजीली आप फॉर्म कर सकते हैं। तो आर क्यू इक्वल्स टू मतलब रेस्पिरेटरी कॉशन इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ACO2 एंड इवॉल्व एंड रेशियो निकाला है तो आप ये लिख दे द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन द रेस्पिरेशन। उसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो। तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी गाइस, वॉल्यूम ऑफ CO2 जो भी इवॉल्व हुआ है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। ठीक है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। फॉर एन एग्जांपल कोई कार्बोहाइड्रेट है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो गया तो उसका आर की वैल्यू 1 है, CO2 एंड O2 जो है वो इक्वल अमाउंट में इवॉल्व हुआ एंड कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो C6H12O6 plus 6CO2 give rise to 6CO2 plus 6H2O plus energy। ठीक है, तो RQ equals to 6CO2 upon 6O2 equals to 1। तो फैक्ट्स क्या क्या है, अगर अगर RQ लेस देन 1 है तो मतलब ये फैट है, और प्रोटीन RQ जो है वो किसके इक्वल होगा, 0.9। ठीक है, जैसे कि ये रिएक्शन है C51H9806 O6 plus 145 O2 give rise to 102 carbon dioxide plus 98 hydrogen, 98 water plus energy। तो आपके पास कितना था, जो आपके पास ऑक्सीजन है 102 है और आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 102 है और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो 147 है। मतलब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जो इवॉल्व हुई वो 102 है और जो आपने ऑक्सीजन को कंज्यूम आउट किया वो 145 है। तो देन आप इसकी इससे आप क्या निकालेंगे, आप इससे इजीली जो है आप आरक्यू वैल्यू निकाल सकते हैं, मीन रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशियो फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, लाइक 3 3 9 3 4 12 एंड 3 से हो गए,
आई थिंक ये 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 3 4 जा 12 और 5 तो मतलब ही नहीं है। नहीं, तो मतलब इन शॉर्ट आपका जो आंसर आएगा वो 0.7 के अराउंड आपका आंसर आएगा। मैं एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देती हूँ। 102 इज डिवाइडेड बाय 2, 145, राइट, 107 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर लेस देन 1 है तो मीन्स ये क्या है, फैक्ट क्या है, ये आर, जो भी आर की वैल्यू है जो है वो आपकी फैट में कन्वर्ट होगी, मतलब वो फैट है। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगर किसी को अभी भी कोई छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज क्लियर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके मुझसे क्लियर कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे वो चीज एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, देन मैं आपकी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट, उन्होंने सीधा ग्लाइकोलाइसिस दे दी। प्लीज आप ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है उसको लर्न करिए अच्छे से, क्योंकि ये अभी का नहीं, ये आगे आगे तक चलती है। लाइक ग्लूकोज जो है, और आपको ये चीज भी याद रखनी है कि कौन से टाइम पे कितना कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, देन वो कार्बन एटम जो है नेक्स्ट कैसे कन्वर्जन होके कितने फॉर्म हुए। ठीक है, तो ये सब याद रखिए। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1 6 बिस फॉस्फेट, टायोस फॉस्फेट जिसको ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बोलते हैं, फिर 1 3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर 2 फॉस्फो नहीं 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट, when 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंड 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में स्टूडेंट्स कुछ नहीं होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, एंड देन फॉर्म होती है एनर्जी, जिसके जो उस टाइम पे दो मॉलिक्यूल कुछ चीजें प्रोड्यूस होती है, दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं ऑफ पायरुवेट के, एडीपी के, एनएडीपीएच के एंड वाटर के। ये जो पूरा प्रोसेस है वो साइटोसोल ऑफ सेल साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट सारी चीजें मैंने आपको करवा दी, जो भी आपकी बुक में प्रेजेंट थी मैं वही चेक कर आउट कर रही थी कि कुछ ऐसा पार्ट तो नहीं है जो मैं एनसीईआरटी का छोड़ चुकी हूँ। नो, सारी चीजें आपकी कवर हो चुकी हैं गाइस। तो आई होप आपको हर चीज क्लियर होगी। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको वहां पे सारी चीज जो है वो इजीली डिटेल में समझा दूंगी। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, एंड फर्स्ट एंड लास्ट थिंग, प्लीज वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और वीडियोस देखते हैं तो लाइक करना बहुत इजी है। प्लीज जिन्होंने भी ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इन वीडियोस को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको शायद इससे भी ज्यादा, आपसे भी ज्यादा नीड हो, या फिर वो बच्चे जो अभी 11th में एडमिशन लेंगे, या फिर जो जो भी कोई भी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, सब चीजें समझ में आती होंगी। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, मैं आपकी वहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर दूंगी, एंड देन आपका ये चैप्टर जो है वो तो आज एक ही दिन में कंप्लीट हो गया, एंड फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट्स वाला चैप्टर भी मेरा कंप्लीट है। किसी को और कोई डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड जो अभी तक हम लोगों ने कवर आउट किए हैं, अभी तक जितने भी चैप्टर हमने कंप्लीट किए हैं, तो प्लीज आप इजीली कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, सॉरी गाइस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स इजी। ठीक है, और अगर कोई ड्रॉप कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी कमेंट डालना है, कोई प्रॉब्लम इश्यूज डालने हैं, या फिर मेरे पढ़ाने को लेके कुछ भी किसी भी टाइप का कमेंट ड्रॉप करना है प्लीज कमेंट ड्रॉप करें। ठीक है, और अभी तक जितना भी पार्ट कंप्लीट हो गया है वो आई थिंक मोस्टली बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे हिसाब से तो अप्रोक्सीमेटली
10 चैप्टर्स तो आई थिंक हो चुके होंगे और आपके बुक में आई थिंक 20 टू 22 चैप्टर्स हैं, तो ये जो क्लास है अभी मतलब एनसीईआरटी सिलेबस अभी आपका यही चलेगा। ठीक है। एंड आई होप आपको सब चीज़ क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, वॉचिंग माई लेक्चर्स एंड वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जाना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।